हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग हब। बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड कूलम्स लॉ क्या होता है इसको डिस्कशन किए हैं। कूलम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी डिराइव किए हम लोग। अगर आप लोग नहीं देखें तो उस लेक्चर को देखिए। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कूलम्स लॉ से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनता है, किस तरह क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसको क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए एक पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, देन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। करें, व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन two small charged spheres having charges 2 into 10 power minus 7 coulomb and 3 into 10 power minus 7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर इन अपार्ट। यानी सिंपल आपको दो चार्ज गिवन है। यहाँ पर एक चार्ज क्या है आपका, मान लो प्लस Q1 चार्ज है, और यहाँ से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे क्या है आपका एक दूसरा चार्ज Q2 है। ठीक है, और R का वैल्यू यहाँ पर गिवन है। R इक्वल टू कितना है आपका 30 सेंटीमीटर है। आपको फोर्स निकालना है। देखो, तो चार्ज Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 पे लगाएगा। ये कूलम्स लॉ में डिस्कशन किए हैं। तो किधर लगाएगा, तो रिपल्सन करेगा, सेम नेचर का है तो इधर F लग जाएगा। ये चार्ज Q2 भी क्या करेगा, इसको फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स से, F से। तो इस F का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कि F जो होता है, ये फार्मूला होता है बच्चों के Q1 इंटू Q2 बाय जो बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो F का वैल्यू अगर हम निकालें तो F इज इक्वल टू जो हो जाएगा, देखो K का वैल्यू हम लोग एयर में लेते हैं 9 इंटू 10 टू पावर 9। ये जो K है इसका वैल्यू एयर में 9 इंटू 10 पावर 9 लेते हैं। और Q1 का वैल्यू देखो कितना है, Q1 ये है, तो 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम। तो ऐसा यूनिट में है तो रखना है ऐसे ही एज इट इज़, और ऐसा यूनिट में रहेगा तो ऐसा यूनिट में बदल लेंगे। 3 इंटू 10 पावर माइनस 7 और डिवाइड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ 30 सेंटीमीटर। ये ऐसा यूनिट में नहीं है, तो डिस्टेंस कैसा यूनिट होता है, मीटर। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग मीटर में रखेंगे, यानी 30/100 का स्क्वायर करना। ठीक है, देखो 30/100 अगर करोगे, यहाँ को जो काट रहा है उसको काट देते हैं। देखिए ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये पावर और ये पावर कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब पावर तो -5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस तरह से F इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग कितना, देखो 9 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 टू 6 और 9 54। तो 54 इंटू 10 पे पावर देखो कितना बचा, तो -5। कैसे, -14 में से 9 घटाए हैं, इतना कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 9/100, क्योंकि 3 के स्क्वायर 9 और 10 के स्क्वायर 100। देखो ये जो 100 है ये ऊपर चला जाएगा, तो 54 इंटू 10 पावर -5 बाय 9, ये ऊपर जाएगा तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो जो F है इसका वैल्यू कितना होगा, देखो ये कट जाएगा कितना 6 बार में, तो यहाँ बचेगा बच्चों 6 इंटू 10 पावर, देखो -5 और यहाँ पावर 2 ऐड होगा, तो +2 ऐड होगा तो कितना बन जाएगा ये -3। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर आया, अगर ऐसे डेसिमल बदलते 0.06, -3 है तो 3 डेसिमल बाद इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन था। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम करते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट। तो ये जो क्वेश्चन है देखो, कह रहा है 3 चार्जेज इतना आर फिक्स्ड एट द 3 कॉर्नर्स ABC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज एट C ड्यू टू अदर चार्ज। यानी बच्चों इस क्वेश्चन में सिंपली कहा गया है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके वर्टेक्स मान लो कि A है, B है और C है। तीनों वर्टेक्स पर चार्ज रखा हुआ है। A पे जो रखा है ये वाला चार्ज है, B पे जो है ये है, और C पे ये वाला है। तो A पे जो चार्ज है इसको लेट से मान लो QA। तो QA का वैल्यू जो है ये आपका 5 इंटू 10 पे पावर -7 कूलम है। और B पे जो है यहाँ पे देखो, जो B पे चार्ज है ये वाला है। ठीक है, कितना देखो QB इज इक्वल टू जो है -2.5 इंटू
10⁻⁷ और सी पे जो है यहाँ पे 10⁻⁷ कूलम चार्ज है ये वाला, ठीक है। तो आपको कहना है कि सी पे जो चार्ज है इस पर फोर्स निकालो, जो सी पे चार्ज है उस पर फोर्स निकालो। कैसे निकलेगा सी पे चार्ज है फोर्स? तो देखो सी पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, ए पे रखा हुआ चार्ज लगाएगा और बी पे रखा हुआ चार्ज लगाएगा। तो ए पे जो चार्ज रखा है वो किधर लगाएगा? तो देखो ए पे रखा ये प्लस है, तो प्लस वाला क्या करेगा, इसको रिपल्सन करेगा, तो इधर की तरफ लगाएगा। अपने से दूर लगाएगा तो इधर की तरफ क्या लग जाएगा, एफ ए। और बी वाला किधर लगाएगा, तो बी नेगेटिव है, तो बी क्या चाहेगा, इसको खींचना चाहेगा अपने तरफ। तो बी वाला जो लगाएगा फोर्स ये इधर की तरफ लगाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, नेट फोर्स निकालोगे तो क्या होगा, इधर होगा, क्योंकि हमको पता है वेक्टर में 2 वेक्टर का रिजल्टेंट क्या आता है, बीच में आता है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा। तो एफ नेट निकालने के लिए जो कि कितना होता है, अगर निकालना चाहोगे तो क्या होगा, एफ ए स्क्वायर प्लस जिन दो का एडिशन है उसका स्क्वायर का सम प्लस 2 इंटू देखो इसका मैग्नीट्यूड इंटू एफ बी इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है, ये बीच का एंगल ये वाला चाहिए हमको, ठीक है, ये बीच का एंगल चाहिए। तो कैसे निकलेगा बीच का एंगल, तो देखो बीच का एंगल कैसे, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब सवाल है कि पहले एफ ए और एफ सी निकालना पड़ेगा। तो एफ ए कितना निकलेगा, देखो एफ ए जो है यहाँ जो एफ ए होगा जो ए पे लगा है, ए के द्वारा कितना फोर्स लगा, तो हम लोग जानते हैं कूलम्स लॉ से के Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर होता है फार्मूला। तो के का वैल्यू के ही रहने दो अभी, ठीक है। देखो सिंपल यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो 5 इंटू देखो यहाँ 10 पावर देखो क्या क्या आने वाला है, के जो है के रहने दो, तो के बाद में पुट करेंगे इंटू Q1 5 इंटू 10⁻⁷ इंटू Q2 कितना है 10⁻⁷ अब बाय आर स्क्वायर। आर मतलब ये वाला साइड का डिस्टेंस, यानी साइड अभी आर ही ले लेते हैं, बाद में पुट करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट। तो एफ ए जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखिए जो एफ ए होगा कितना होगा, एफ ए ये जो फोर्स लगाए ये कितना लगाएगा। तो अगर हम लोग इसको ये सब वैल्यू को क्या मान लेते हैं, एक्स मान ले, ये सब वैल्यू क्या मान ले, एक्स मान लेते, इसको कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, जहाँ पे x इज इक्वल टू कितना है, ये वाला वैल्यू 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷ तो k इंटू 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷ बाय आर स्क्वायर। इस क्योंकि इसमें भी वही आने वाला है, तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। और ये वाला देखो एफ बी कितना हो जाएगा, सिमिलरली लिख सकते एफ बी। तो इसी तरह से अगर एफ बी लिखे तो एफ बी क्या बहुत ईजी है, कितना 2.5 इंटू ये वाला वैल्यू, तो सीधे हो जाएगा 2.5x, ठीक है। तो इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं, आप आसानी से इस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐड कर लीजिएगा घर पे आप लोग, आंसर बता देते हैं हम। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों यहाँ पे, तो इसका जो एफ नेट का आंसर आएगा देखो, या लिखो एफ नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो एफ नेट हो जाएगा आपका एफ ए के स्क्वायर प्लस एफ बी के स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ ए इंटू एफ बी इंटू कितना कॉस 120 डिग्री, ठीक है। और कॉस 120 का वैल्यू होता है -½ ठीक है। तो ये आप अब निकाल लेंगे, ये नेट फोर्स हो जाएगा। अब हम लोग आंसर की अगर बात करें तो ये जो निकालने के बाद आता है 0.156 न्यूटन, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आप लोग निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्क्वायर के वर्टेक्स पर आएगा तो कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ इन द फिगर शोन। ये जो पॉइंट है बच्चों, ये जो स्क्वायर है इसका सेंटर ओ है,
इसके कॉर्नर पे चार्ज रखा है प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस 3Q और माइनस क्यू। तो आपको इस पे फोर्स निकालना है। तो इस पे फोर्स कैसे निकलेगा? तो इस जिस पे निकालना है उसको छोड़ के बाकी जितने भी चार्जेज है सब लगाएगा। कोई चार्ज खुद के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता नहीं है। तो इस पे जो है ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा। तो ये प्लस वाला क्या करेगा इसको? तो प्लस वाला क्या करेगा? इस लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग ही लाएगा, लेकिन ये रिपल्सन करेगा तो इधर लाएगा। ठीक है, तो इसको लेट से मान दो, इसको कुछ मान लो F1 मान लेते हैं। ये किधर लगाएगा? तो ये वाला क्या करेगा? इसको खींचेगा, प्लस वाला माइनस खींचता है। तो इसको बोल दो F2। ये क्या है? प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये किधर लगाएगा? इधर की तरफ। ठीक है, इधर की तरफ लगाएगा। ठीक है, और ये वाला माइनस क्या करेगा? इसको खींचेगा। तो ये हो जाएगा आपका F3 और ये हो जाएगा F4। लेकिन मैग्नीट्यूड सबका क्या होगा? देखो कैसे लिखेंगे। अगर से वर्टिक्स से यहाँ सेंटर और वर्टिक्स का डिस्टेंस मान ले x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? x। तो ये यहाँ से यहाँ x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। तो अगर हम लोग फोर्स लिखें यहाँ पे, देखो हम लोग अगर यहाँ पे फोर्स लिखे तो F1 कितना होगा? F1 किसके बीच है? Q और Q के बीच में। तो KQ इंटू Q बाय x²। ठीक है, तो इसको लेट से मान लेते हैं हम लोग F0 मान लो। इसको क्या मान लो? F0 से इस वैल्यू को हम लोग शॉर्टकट F0 मान लिए। अगर सिंपली फिर इसी तरह से अगर F2 लिखोगे तो क्या होगा? तो अगर हम लोग F2 लिखे तो F2 हो जाएगा K, यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q यही सेम रहेगा, डायरेक्शन उल्टा है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। भाई कितना हो जाएगा? ये भी x², तो ये भी F0 ही हो गया। ठीक है, अब ये देखो F3 क्या होगा? तो F3 जो होगा K इंटू 3Q इंटू Q बाई कितना? x², क्योंकि डिस्टेंस इसके लिए भी x ही है। तो कितना होगा बोलो? यहाँ देखो, यहाँ K Q सब में है, ये सब पैरामीटर क्या है? ये सब में है, तो बस 3 F0 हो जाएगा ये। ठीक है, और F4 जो होगा यहाँ पे, F4 क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, K Q बाय x²। तो इसको भी क्या कर दो? F0 कर दो। देखो इससे फ़ायदा ये होगा, देखो अब डायरेक्टली देखो, जो F2 और F4 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि F4 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है। F2 और क्या है? F4 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेट फोर्स अगर हम लोग निकालेंगे तो F नेट जो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखो F नेट जो होगा वेक्टर तरीके से लिखो, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। ठीक है, तो सब जो लिखेंगे वैल्यू तो क्या होगा? देखो F1 देखो यहाँ पे F1 और क्या है आपका F3, दोनों अपोजिट साइन है, यानी ये और ये क्या है? अपोजिट साइन है, और ये अपोजिट साइन है। तो F1 की जगह क्या करो? F0 रख दो यहाँ पे निकाले हुए F0। अगर F1 जगह ये रखो F0 प्लस F2 को माइनस मान लो, या इसको मान लो, इसी को माइनस मान लो। ठीक है, ये को प्लस माइनस तो मानना पड़ेगा, ज़्यादा वाला प्लस मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ F3 को प्लस ले लो, तो 3F0 और प्लस इसको भी F0 ले लो, तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये सब क्या है? अच्छा ये कैंसिल, ये कटेगा तो कितना होगा? तो अगर कटेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये 2F0 हो जाएगा, 2F0। किधर की तरफ नेट फोर्स हो जाएगा? तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर इक्वल नहीं रहेगा तो वेक्टर तरीके से ऐड करेंगे, और यहाँ भी ऐड किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एक। चलिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम लोग। अगर 3 चार्जेज इज इक्वल टू Q आर प्लेस्ड एट द 3 कॉर्नर
एट द 3 कॉर्नर ऑफ 3 नहीं 4 कॉर्नर यहाँ पे होगा, यहाँ पर जो है 4 कॉर्नर लिखना है हम लोगों को। एट द 4 ठीक है। कह रहा 3 चार्जेज इच इक्वल टू क्यू आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज एट डी। यानी फिगर दिया हुआ इसमें, ये क्या है आपका एक स्क्वायर है, इसके चारों वर्टेक्स पे क्या चार्ज गिवन है, तो डी पे जो चार्ज है इस पे फोर्स निकालना है आपको। तो कैसे निकला, डी पे कौन कौन लगाएगा, ए लगाएगा, बी लगाएगा और सी लगाएगा। तो किधर किधर लगाएगा पहले ये दिखा दो। तो देखो किधर लगा, ए जो है इस पर लाइन ज्वाइन किधर लगेगा, तो इसको बोलना पड़ेगा एफ है, इसको बोलो एफ है बोल दो। बी लगाएगा तो बी के लिए क्या करना पहले बी के लिए पहले लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा इस तरह से, तो बी लगाएगा इधर, ठीक है। तो इसको बोल दो एफ बी, और यहाँ जो है ये किधर लगाएगा, ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा आपका एफ सी। अच्छा मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये साइड अगर ए है और ये साइड ए है, ये साइड कितना ए है, तो ये कितना हो जाएगा √2a हो जाएगा। तो यहाँ पर सारा वैल्यू निकाल लो पहले, एफ ए इक्वल टू एफ सी, वैल्यू तो सेम ही होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो ये हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू, अब बाई कितना डिस्टेंस कितना है ए, तो ए के स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा के क्यू क्यू, तो हो जाएगा आपका के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये वैल्यू हो गया। अब इसका और इसका जो रिजल्टेंट होगा ये एकदम बी के अलॉन्ग होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड जब सेम होता है दो वेक्टर का रिजल्टेंट बीचों बीच आता है, और ये भी क्या होगा, ये 45 डिग्री पे होगा। तो इधर होगा क्या होगा, एफ ए और एफ सी का जो रिजल्टेंट होगा बी की तरफ होगा, तब एफ ए और एफ सी के निकाल करके ये डायरेक्ट हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एफ बी निकाले तो एफ बी पहले निकाल लो, तो एफ बी हो जाएगा के इंटू चार्ज यहाँ पर क्या है क्यू, और यहाँ पे भी चार्ज कितना है क्यू, डिस्टेंस इस बार क्या है, ये डिस्टेंस कितना है √2 है, तो √2a का हो जाएगा आपका स्क्वायर, तो कितना होगा के क्यू स्क्वायर बाय 2a के स्क्वायर। अब यहाँ पे ऐड करो, एफ ए प्लस एफ सी अगर निकालोगे तो लेट से मान लो F1, तो ये जो वैल्यू आएगा कितना होगा, देखो जो F1 का वैल्यू आएगा ये हो जाएगा √अंडर एफ ए के स्क्वायर प्लस एफ बी के स्क्वायर प्लस, ये तो 90 डिग्री एंगल है, ये 90 है तो उधर लिखने की ज़रूरत नहीं है, cos से 0 हो जाएगा, ठीक है, ये जी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कितना, क्यू स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पर देखो सेम है, तो यहाँ पर क्या करो के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाहर कर लो और यहाँ पर √2 लगा दो, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब इसमें डायरेक्टली जोड़ दो। अब अगर नेट फोर्स चाहिए हम लोगों को तो क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग डायरेक्टली ऐड कर देंगे, इसका और इसका रिजल्टेंट इधर ही होगा। तो F1 में क्या करेंगे डायरेक्टली एफ भी जोड़ देंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा एफ नेट जो मिलेगा हम लोगों को, देखो एफ नेट जो मिलेगा क्या मिलेगा F1 प्लस जो एफ बी आया था उसको जोड़ दो। तो F1 कितना है √2, यहाँ देखो यहाँ √2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, अब प्लस वहाँ पर कितना आया था, देखिए ये वाला वैल्यू एफ बी आया के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे उसके बाद।
देखिए क्वेश्चन है ये, करे चार्ज क्यू इज डिवाइडेड ऑन द टू ऑब्जेक्ट, व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट सो डैट द फोर्स बिटवीन चार्ज विल बी मैक्सिमम। यानी सिंपली क्या कह रहा है इसमें कि दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जैसे ये चार्ज क्यू है ना, इसको क्यू को क्या करना है, ये दो पार्ट में डिवाइड करना है, दो ऑब्जेक्ट पे डिवाइड करना है। इस तरह से करना है कि दोनों के बीच में अब फोर्स जो लाएगा मैक्सिमम हो। तो मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट बीच में डिवाइड कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट क्या है ए और एक ऑब्जेक्ट क्या है बी, ठीक है। तो ए पे जो चार्ज है मान लेते हैं कितना है स्मॉल क्यू, तो ऑटोमेटिक इस पर कितना आएगा क्यू माइनस क्यू आएगा, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए क्यू आना चाहिए, चार्ज ये चार्ज आना चाहिए, दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। बीच का डिस्टेंस कितना है आर, तो आर यहाँ पर चेंज नहीं करना है। तो इस हिसाब से क्यू को वैरी करना है स्मॉल क्यू को कि फोर्स मैक्सिमम रखे। तो फोर्स का इक्वेशन लिख लो सबसे पहले। तो एफ इज इक्वल टू कितना होगा के इंटू स्मॉल क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू बाई बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर। अब देखो कह रहा है ये फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए, तो इसको पहले तोड़ लो के, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग कर लो। तो के क्यू बाई कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, अब माइनस ये देखो माइनस हो जाएगा आपका के इंटू क्यू स्क्वायर अब बाय आर स्क्वायर। अब करें दोनों के बीच ये जो फोर्स होना चाहिए, ये फोर्स ये वाला, ठीक है, ये जो एफ होना चाहिए ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम कब होगा, तो एफ किस पे डिपेंड कर रहा है स्मॉल क्यू पे, आर कांस्टेंट है, कैपिटल क्यू भी चेंज होना नहीं है। तो फॉर मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, तो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो फॉर मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा डी एफ वाई डिफरेंशिएशन करो, किस पे डिपेंड कर रहा है स्मॉल क्यू पे, उसी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट होगा, जीरो कर दो। जिस पे डिपेंड करता है उसी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए, जीरो करिए। तो वहाँ से जो वैल्यू आएगा अब वो क्या आएगा मैक्सिमम के लिए या मिनिमम के लिए आएगा। तो यहाँ मैक्सिमम ऑलरेडी क्वेश्चन में कहा रहा था मैक्सिमम के लिए ही आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन जानते हैं हम लोग, अलग अलग टर्म है तो करो। तो डी के क्यू बाय क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, अब बाई कितना डी क्यू, ठीक है, माइनस डी के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर करोगे, यहाँ पर क्या होगा डी क्यू इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। तो अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पे देखो, तो इसका डिफरेंशिएशन में क्या होगा, यहाँ के क्यू बाई आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा। तो के क्यू बाई क्या होगा आर स्क्वायर, ये तो चेंज हो ही नहीं रहा है, वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ क्या बचेगा डी क्यू बाई डी क्यू, यानी 1 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पर क्या होगा के बाय आर स्क्वायर बाहर होगा, और इसका डिफरेंशिएशन जो है ये क्यू स्क्वायर का इसका हो जाता है 2q, ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ सब सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा देखो, आर स्क्वायर के क्यू के आर स्क्वायर बाहर का उधर कर दो, जीरो कर दो। तो q माइनस कितना हो रहा है ये वाला 2q इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अगर निकालोगे आंसर तो कितना हो जाएगा बोलो। तो यहाँ से अगर निकालोगे तो q इज इक्वल टू हो गया 2q, q इक्वल टू 2 स्मॉल क्यू। तो स्मॉल क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि आधा आधा पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे अगला लेक्चर में